हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट, एसआईआर इफेक्ट, एसआईपी इफेक्ट होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसआईआर और ऑर्थो इफेक्ट। एसआईआर हमारे पास क्या है? एसआईआर का फुल फॉर्म है अस्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। दूसरा ऑर्थो इफेक्ट का क्या है हमारे पास? ऑर्थो इफेक्ट तो ऑर्थो इफेक्ट ही है। ऑर्थो इफेक्ट कि ऑर्थो पे कोई ग्रुप होगा उसके कारण कुछ इम्पैक्ट देखेगा। दूसरा है एसआईपी। एसआईपी हमारे पास क्या है वो समझना है। ये क्या है? अस्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो एक एक करके समझेंगे। स्टेरिक, अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसका मतलब क्या होता है? स्टेरिक मतलब साइज के वजह से रिपल्सन होना। तो साइज के वजह से रिपल्सन होना, इबिशन मतलब रोकना, और क्या रोकना? रेजोनेंस। तो साइज की वजह से रुक जाना हमारे पास रेजोनेंस, उसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन। स्टॉप द रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, इसी को बोलेंगे। और एसआईपी क्या है? स्टेरिक साइज के कारण, रिपल्सन के कारण रुक जाना, क्या? प्रोटोनेशन मतलब H प्लस का एडिशन को बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो H प्लस एडिशन हमारे पास क्या होता है? जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो हमारे पास बेस कहलाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ में सिर्फ अप्लीकेबल होगा। तो ये हमारे पास क्या है? स्टॉप द प्रोटोनेशन ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। ये होता है। अब यहाँ से समझेंगे ये इस चीज़ को समझेंगे कि एसआईआर, एसआईपी, ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। जैसे अगर हम ये सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये सिर्फ बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए ही अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से देखो, ये हमारे पास क्या है? एक बेंजीन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है लार्ज ग्रुप मतलब बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, लार्ज ग्रुप। और यहाँ पे हमारे पास भी है जो लार्ज ग्रुप है। ये सारे कैसे हैं? लार्ज ग्रुप। अगर लार्ज ग्रुप होंगे तो यहाँ से क्या होगा? इनमें रिपल्सन स्टार्ट होगा। ऑर्थो इफेक्ट में हमारे पास क्या है कि ये जो लार्ज ग्रुप होंगे, हमारे पास लार्ज ग्रुप बस एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे होंगे। अब यहाँ से समझना, अगर हमारे पास यहाँ पे भी लार्ज ग्रुप, यहाँ पे भी लार्ज ग्रुप क्या करेगा? रिपल्सन कॉज करेगा। और रिपल्सन अगर कॉज करेगा तो उस चीज़ को समझना। अगर हमारे पास रिपल्सन कॉज कर रहा है तो रिपल्सन, अब गाड़ी में बैठे हुए हो, अगर ऑटो में आप बैठे हुए हो, तो अगर आपको सबसे पहले क्या है कि जहाँ पे 2 लोग बैठ सकते थे वहाँ पे आप लोगों को बैठा दिया 3 लोग, तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। या फैमिली फंक्शन में आप जाते हो तो अगर वहाँ पे अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोगों की जगह है तो 4 लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सीट से आगे, थोड़ा सा सीट से पीछे बैठ जाते हैं। मगर जब 4 लोगों की जगह 5 लोग बैठ जाते हैं तो आपको जो छोटा होता है उसको गोदी में बिठा लेते हैं। सेम काम यहाँ पे हो रहा है। देखो, बेंजीन हमारे पास क्या होगा? प्लेनर। तो अगर हम मान रहे हैं कि एक ही प्लेन पे होगा, तो जब हमारे पास कम रिपल्सन, जैसे ऑर्थो इफेक्ट में 2 ही बल्कि ग्रुप है, तो ये कम रिपल्सन जब होगा तो उस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं कि रिपल्सन होगा थोड़ा सा एबव, थोड़ा सा बिलो। अब थोड़ा सा एबव और थोड़ा सा बिलो होगा, तो जो हमारे पास रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या था कि मॉलिक्यूल्स प्लेन होना चाहिए। क्या ये प्लेन पे है? नहीं। तो ये प्लेन से थोड़ा सा एबव, थोड़ा सा बिलो। तो जो प्लेन, जो ऑर्बिटल्स होगा, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होगा, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे हम एक ऑर्बिटल्स और यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होगा उनके बीच रिपल्स, हमारे पास ओवरलैपिंग थोड़ा पार्सली होगा। और पार्सली होगा तो रेजोनेंस का जो हमारे पास चांसेस होगा वो थोड़ा कम होगा। मगर जब एसआईआर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक ऑर्थो, ये 2 एंड बेंजीन का हम कंसिडर कर रहे हैं, और इधर भी हमारे पास 2 एंड बेंजीन का ही कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट, ये इधर बगल वाला ऑर्थो, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट, ये ऑर्थो। तो ये जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या बल्कि है। तो अब क्या है कि जहाँ पे 3 लोग बैठने थे वहाँ 4 या 5 लोग बैठ रहे, तो कुछ लोगों को ऊपर गोदी में लिया जाएगा, सेम चीज़। तो यहाँ पे जो ग्रुप होगा
वो सडनली अब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे से नहीं काम बनेगा, या तो पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा और पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, और पूरा का पूरा ऊपर और पूरा का नीचे हो जाएगा तो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग तो उस केस में तो थोड़ा थोड़ा, जैसे ऑर्थो इफेक्ट में क्या था कि थोड़ा अबव और थोड़ा बिलो जा रहा था, तो उस केस में हमारे पास स्लाइटली ओवरलैपिंग था तो चांस ऑफ रेजोनेंस है। मगर जब हमारे पास SIR होगा तो इतना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस केस में जो अगर हमारे पास यहाँ पे बल्कि ग्रुप या यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप होगा, ये जो लार्ज ग्रुप होगा, अगर यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा, ये अबव हो जाएगा या पूरा बिलो मान सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा था, रेजोनेंस यहाँ पे जो हो रहा था रिंग के साथ, यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे, वो क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे आते हैं अभी, अच्छा अब दूसरा यहाँ पे बात समझना, ये जो ग्रुप हमारे पास ऑब्जर्व होता है, ये जो SIP जो ऑब्जर्व होगा वो एनिलीन या एनिलीन डेरिवेटिव्स में हमारे पास ऑब्जर्व होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास लार्ज ग्रुप होगा और यहाँ पे भी लार्ज ग्रुप। अब जब ये प्रोटॉन लेगा तो NH2 क्या एक बेस है, तो H+ अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे भी लार्ज ग्रुप और यहाँ पे भी लार्ज ग्रुप। अब समझना इस चीज़ को थोड़ा सा, एक और बात समझ लो कि हमारे पास लार्ज ग्रुप कौन से होते हैं और स्मॉलर ग्रुप कौन से होंगे, उस चीज़ की भी बात कर लो। तो अगर हम लार्ज ग्रुप की बात करें तो हमारे पास ब्रोमीन, आयोडीन लार्ज ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 C2H5 ये भी हमारे पास लार्ज ग्रुप होंगे। उसके बाद हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लार्ज ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी लार्ज ग्रुप होंगे। उसके बाद हमारे पास NH3 पर पॉजिटिव ये भी लार्ज ग्रुप होगा। और हमारे पास स्मॉलर जो ग्रुप होंगे, स्मॉलर जो ग्रुप होंगे वो क्या हो जाएगा, NH2, हमारे पास OH, OR, हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे जो ग्रुप हैं वो हमारे पास स्मॉलर ग्रुप हैं। तो जनरली यही सब यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ से समझना कि ये NH2 कैसा था, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ग्रुप था। अब ये यहाँ पे जैसे NH3 बन गया, ये कैसा हो गया, लार्ज ग्रुप। तो पहले अब जैसे लार्ज ग्रुप बनेगा तो यहाँ पे रिपल्सन अराइज होगा। अगर रिपल्सन अराइज होगा तो ये कोई मॉलिक्यूल्स अपने में रिपल्सन चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो रिपल्सन नहीं चाहेगा तो रिपल्सन क्यों हमारे पास हो रहा था, H+ लेने के कारण, मतलब प्रोटोनेशन के कारण। प्रोटोनेशन क्या बताएं, H+ को एक्सेप्ट करना ही प्रोटोनेशन कहलाता। तो H+ को एक्सेप्ट करने की वजह से रिपल्सन हो रहा था। तो ये रिपल्सन चाहेगा नहीं, तो रिपल्सन नहीं चाहेगा तो वही तो था कि हमारे पास रिपल्सन की वजह से क्या रुक रहा था, प्रोटोनेशन। अब यहां से बात करना, यहां पे भी तो रिपल्सन था, अब यहां पे भी रिपल्सन है, मगर ये रिपल्सन पहले से मौजूद है। और यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है SIP में जो रिपल्सन हो रहा है उसमें रिपल्सन हम खुद जनरेट कर रहे हैं। जब वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद रिपल्सन कॉज हो रहा है। यहाँ पे रिपल्सन पहले से मौजूद है। अब इसका हमारे पास एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझेंगे। अब यहाँ से देखो हमारे पास एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो SIR का हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। SIR से हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज़ करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो हमारे पास इंक्रीज़ करेगा। हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट से भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ से SIR और हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट दोनों से एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा किस में इंक्रीज करेगा, हमारे पास SIR में। और ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई पार्टिसिपेशन करता ही नहीं है कि उससे कोई हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का लेना नहीं है। दूसरा हमारे पास बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ से, बेसिक स्ट्रेंथ से। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इस केस में हमारे पास जो होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यहाँ पे भी हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ
इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे हमारे पास अगर किसी में हमारे पास SIP हो रहा है तो सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। डिक्रीज इसीलिए कर रहा है क्योंकि H+ लेने के बाद ही तो वो बेस बनेगा, और H+ लेने के कारण क्या हो रहा है, उसमें रिपल्सन कॉज हो रहा है, और कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चाहेगा कि उसमें रिपल्सन हो। तो हमारे पास ये एसिडी का स्ट्रेंथ हो या बेसिक का स्ट्रेंथ हो, ऑर्थो इफेक्ट में दोनों बढ़ेगा। ज़्यादा किस में बढ़ेगा हमारे पास, और SIR में, ऑर्थो में कम बढ़ेगा क्योंकि उसमें कम रिपल्सन हो रहा है, तो थोड़ा सा एवब थोड़ा सा बिलो हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस तो पूरा खत्म ही हो रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नो रेजोनेंस, और यहाँ पे तो लिख चुके हैं कि परसेंटेज रेजोनेंस घटेगा। और यहाँ पे रिपल्सन कब हो रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद। यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो रिपल्सन है हमारे पास, यहाँ पे रिपल्सन है, रिपल्सन मौजूद है, तो मॉलिक्यूल्स रिपल्सन चाहेगा ही क्यों, रिपल्सन नहीं चाहेगा तो रिपल्सन नहीं चाहेगा। तो रिपल्सन का रीज़न क्या था, H+ को एक्सेप्ट करना। अगर H+ को एक्सेप्ट करने की वजह से हो रहा तो H+ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा, तो प्रोटोनेशन रुक गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास घट गया। अब यहाँ से बात समझेंगे कि रेजोनेंस ना होने के कारण एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रहा है, और रेजोनेंस हमारे पास घटने के कारण भी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ क्यों हमारे पास बढ़ रहा है। कि जब भी SIR होगा और ऑर्थो इफेक्ट होगा तो उसमें हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रहा है, उस चीज़ को समझेंगे। जैसे समझना कि एसिडिक का स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे, एसिडिक का स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, और जनरली हम लोग हमारे पास लार्ज ग्रुप जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अब यहाँ से देखो, अगर हमारे पास एक ये ग्रुप ले रहे हैं, दूसरा हमारे पास जो दूसरा जो ग्रुप ले रहे हैं C++ यहाँ पे हमारे पास कोई लार्ज ग्रुप CH3 लगा दिए हैं। दूसरा जो हमने केस कंसिडर किया है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे रिंग है C++OH। देखो यहाँ पे जो हमारे पास है ये एक लार्ज ग्रुप, ये भी लार्ज ग्रुप, तो इसमें हमारे पास SIR ऑब्जर्व होगा, एक लार्ज ग्रुप, ऑर्थो पोजिशन पे, तो ये ऑर्थो, यहाँ पे कुछ नहीं है। जब हमारे पास इसका कंजुगेट बनेगा, जब हम इसका कंजुगेट बनाएंगे तो कंजुगेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारे पास एसिडिक का स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, C++O, O- H+, दूसरा हमारे पास C++O माइनस यहाँ पे CH3 प्लस H+, और यहाँ पे जो हमारे पास स्पीसीज बनेगा C++O, O पर माइनस यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। इस चीज़ को अब थोड़ा सा समझना, जब हमारे पास यहाँ पे होगा तो स्लाइटली एवब और स्लाइटली बिलो होने के कारण ये रेजोनेंस का जो परसेंटेज होगा वो घटेगा, रेजोनेंस का जो परसेंटेज होगा हमारे पास वो यहाँ पे घटेगा। और इस केस में तो यहाँ पे रेजोनेंस ही होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास रिपल्सन हो रहा होगा, वही चीज़ कि ये जो एबव और ये जो हमारे पास ग्रुप था वो सडनली एबव या सडनली बिलो चला जाएगा, तो उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखो ये जो कंजुगेट बना, इस ये जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा हमारे पास एचडी का स्ट्रेंथ होगा, यहाँ पे शायद छोड़ दिए H+, तो ये जो रेजोनेंस करेगा वो हमारे पास नेगेटिव के लिए कार्बोनाइल हमेशा अवेलेबल होगा। इधर तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, मगर यहाँ पे क्या है कि ये कार्बोनाइल यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, मगर ये डबल बॉन्ड भी तो कर सकता है, बस उसका चांसेस क्या है, कम हुआ। तो ये जो नेगेटिव को हमें स्टेबलाइज करना है ना, इसका कंजुगेट को, तो ये नेगेटिव हमारे पास जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो इस केस में पूरा अवेलेबल है कार्बोनाइल, इस केस में पार्शली अवेलेबल है, और इस केस में तो यहाँ पे भी अच्छा खासा रेजोनेंस हो सकता है और इधर भी रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये अगर इधर रेजोनेंस हमारे पास जितना ज़्यादा, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होगा। तीनों के कंडीशन में अगर ये ज़्यादा रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस सबसे कम होगा, अगर सबसे कम होगा तो इसका एचडी का स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगा। ऑर्थो इफेक्ट में यहाँ पे जो कंजुगेट ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे यहाँ पे बोल सकते हैं लीस्ट स्टेबल, हमारे पास लीस्ट स्टेबल, यहाँ पे बोल सकते हैं मोर स्टेबल, ये हमारे पास मोर स्टेबल कंजुगेट होगा, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल।
मोस्ट स्टेबल कंजुगेट होगा हमारे पास, और सबसे ज़्यादा स्टेबल, अगर जितना ज़्यादा कंजुगेट स्टेबल हुआ उतना ज़्यादा एच डी का स्ट्रेंथ होगा, तो ये सबसे हाईएस्ट एच डी का स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद हमारे एस आई आर में सबसे ज़्यादा, हमारे पास उसके बाद ऑर्थो में सबसे कम, और जिसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व हो रहा है उसमें तो सबसे लीस्ट आ जाएगा। ये तो एच डी का स्ट्रेंथ का हुआ। अब यहाँ से समझेंगे कि हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ को, कि ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर में, और हमारे पास एसआईआर में बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा। तो देखो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप है वो हमारे पास NH2 ग्रुप ले लिए। यहाँ से हमारे पास अगर ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो ये ग्रुप जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा NH3 पर पॉजिटिव। दूसरा यहाँ से समझना, अच्छा यहाँ पे हमें बल्कि ग्रुप चाहिए, बल्कि ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसिडर करेंगे वो हमारे पास नाइट्रोजन CH3। अच्छा यहाँ पे वापस आते हैं, एक बल्कि ग्रुप हमारे पास छूट गया। हाँ यहाँ पे बल्कि ग्रुप में यहाँ पे लिख लेना NRR, ये हमारे पास बल्कि ग्रुप होगा। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे NCH3 और यहाँ पे हमारे पास CH3 या NO2, कोई भी बल्कि ग्रुप लगा दो, हम लोग H ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, NHCH3 CH3। ये भी जब हमारे पास प्रोटॉन लेगा NCH3 ये H लेगा पॉजिटिव, यहाँ पे भी H लेगा पॉजिटिव, ऊपर तो कर चुके हैं। अब यहाँ से समझना, ये जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे पहले से रिपल्सन होगा, बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन होगा तो ये अबव और बिलो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहीं जाएगा नहीं, अगर कहीं नहीं जाएगा तो इसका रेजोनेंस हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ रेजोनेंस होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कॉज करेगा, और रिपल्सन कॉज करेगा तो ये लोन पेयर कहीं नहीं जाएगा, तो लोन पेयर कहीं नहीं जाएगा तो H+ इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये लोन पेयर तो यहाँ पे रेजोनेट करेगा, अगर रेजोनेट करेगा तो लोन पेयर, अगर हमारे पास मान के चलो H+ लेने गया, पता चला यहाँ पे तो लोन पेयर ही नहीं है, तो अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर वो बेसिक स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाएगा। तो जब हमारे पास SIR और ऑर्थो इफेक्ट जब ऑब्जर्व होता है, तो अगर ऑब्जर्व होगा तो उस केस में क्या होता है कि रेजोनेंस ना होने के कारण लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं हुआ, तो हमारे पास ये जो लोन पेयर का जो अवेलेबिलिटी है वो नाइट्रोजन पे बढ़ा, मगर जब हमारे पास इससे लोन पेयर का जो रेजोनेंस थोड़ा सा अगर हमारे पास कम है तो इसमें भी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, हमारे पास रिंग पे कम, अगर यहाँ पे रेजोनेंस अगर हो ही जाएगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मिनिमम, और जितना ज़्यादा अवेलेबल लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पे उतना ज़्यादा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो अगर सबसे देखेंगे तो लोन पेयर का अवेलेबिलिटी हमारे पास इस केस में SIR है, ये हमारे पास ऑर्थो है, और इसमें तो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो एसिडिक हो या हमारे पास बेसिक हो, आपको ये याद रखना है कि हमारे पास एसिडिक का स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगा SIR में, उसके बाद ऑर्थो में। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, जहाँ पे हमारे पास SIR और ऑर्थो या बेंजीन डेरिवेटिव्स पे एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तब यहाँ से समझना। यहाँ से अगर हम मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो गौर से देखो, यहाँ से ये OH अल्कोहल फेनॉल है, फेनॉल पे फ्लोरीन लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CN लगा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फेनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 हमारे पास हो जाएगा। अब देखो ये फ्लोरीन और CN दोनों विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप तो CN सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा, तो हमारे पास 4 के बाद जो आएगा वो 3 आ जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन भी विड्रॉइंग ग्रुप तो 1, और CH3 कैसा है हमारे पास +H लगाएगा, ये -I लगाएगा, और हमारे पास ये -M लगाएगा, तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर से देखें यहाँ पे फेनॉल
हमारे पास अल्कोहल और अल्कोहल, तो इन दोनों फेनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? देखो यहाँ पे यही डिफरेंस है, ये क्या लगाया देगा? प्लस H, प्लस वाला मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा 1 होगा, उसके बाद 2 अल्कोहल। अब इन दोनों की बात करेंगे। अब यहाँ से देखो ये जो नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस तो कोई नहीं कर रहा, बेंजीन का दोनों पे ही इम्पैक्ट सेम सेम होगा। यहाँ पे CH3 कैसा है? प्लस H है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसलिए कोएफिशिएंट घटाएगा। तो 2 के बाद हमारे पास आ जाएगा 4, 4 के बाद 3। यहाँ से देखें OH 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 OH। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो OH है, इस केस में जो O और H है, यहाँ से नाइट्रोजन जो होता है, ये इसको ऐसा कर सकते हैं, ये H बॉन्डिंग बना लेता है, और H बॉन्डिंग बना लेगा तो इसका एसिडिक कोएफिशिएंट घट जाता है। यहाँ पे N, अब यहाँ से नाइट्रो ग्रुप है वो -M लगेगा, ऑर्थो पारा पे है तो पारा पे लग रहा है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो ग्रुप और पारा पे लगेगा, यहाँ पे तो इसके रिलेटिव मेटा पोजीशन है। अगर मेटा पोजीशन है तो इसमें तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लगेगा -I। तो यहाँ से देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो होगा वो पारा वाला होगा 4th, उसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारे पास? ऑर्थो वाला 2, और मेटा वाला सबसे लीस्ट हमारे पास 3rd, और सबसे कम होगा जिसमें कोई भी ड्राइंग ग्रुप ही ना हो तो 1 आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट अब मॉलिक्यूल्स की और बात करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारे पास SIR और ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। चलिए अब यहाँ से देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक, कंजुगेट सबका सेम, तो अब हमारे पास ग्रुप पे डिपेंड करेंगे। NO2 कैसा? -M, CH3 कैसा? +H, यहाँ पे OCH3 कैसा? +M। तो प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो एसिडिक कोएफिशिएंट को हटाएंगे। यहाँ पे हमारे पास विड्रॉइंग वाले में बढ़ेगा तो 2 का सबसे ज़्यादा, इनमें डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें तो कुछ नहीं है तो इसमें एसिडिक कोएफिशिएंट बढ़ेगा ही नहीं, तो 2 के बाद आ जाएगा 1। और हमारे पास जो लास्ट है जिसमें डोनेटिंग है, अब देखो मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन में ज़्यादा डोनेटिंग कौन करेगा? मेसोमेरिक, तो हमारे पास वो सबसे लीस्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा 3 और सबसे 4। अब फिर से यहाँ देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड फेनॉल फेनॉल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ से देखो ये कैसा? +H ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा, देन 2। अब अल्कोहल का कंपेयर करेंगे, क्लोरीन कैसा? नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक कोएफिशिएंट को बढ़ाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट 3 और उसके बाद आ जाएगा 4। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड सबका कंजुगेट एक। दूसरा देखो CH3, ये हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा। दूसरा यहाँ देखो ये SIR लगाएगा, और SIR लगाएगा तो 3rd हमारे पास मोर एसिडिक, क्योंकि SIR लगा रहा है तो एसिडिक कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑर्थो में, और जिसमें कुछ नहीं ऑब्जर्व होगा तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी देखना, ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, यहाँ बेंजीन है, ऑर्थो पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोहेक्सेन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो सबसे ज़्यादा हमारे पास बेंजोइक एसिड का होगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड्स है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जैसा काम करेगा, तो सबसे ज़्यादा जो, अच्छा यहाँ पे 2 काम थोड़ी, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो होगा वो ये विड्रॉइंग का वाला, तो हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ तो रेजोनेंस होगा रिंग के साथ, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो जब नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए कार्बोनाइल के लिए अवेलेबल होगा, रिंग के साथ ये रेजोनेंस करेगा तो रिंग भी रेजोनेंस कर सकता है और नेगेटिव चार्ज भी, तो इस केस में हमारे पास नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कम मिलेगा, इस केस में तो कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट मत लगा देना, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो इस केस में ये क्या लगाएगा? हमारे पास +I लगा देगा, अगर +I लगाएगा तो एसिडिक कोएफिशिएंट को घटाएगा, तो 1 के बाद जो आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 के बाद हमारे पास कौन आएगा? 4, 4 के बाद हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि इसमें कंजुगेट में रेजोनेंस हमारे पास पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेसिक कोएफिशिएंट का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।